में स्ट्रैटेजी के में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं 13 नवंबर 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखें। तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन बाल दिवस पर होगा। यानी कि अपने देश में एक डिजिटल म्यूजियम बना है और कहाँ पर बना है और जिसका उद्घाटन बाल दिवस के रूप में होगा, यानी 14 नवंबर को होगा। तो इसका आंसर है हमारे राजस्थान में। तो क्या है इसके बारे में देखें। तो देखिए, तो राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है, जो कि 2 मंजिला इस म्यूजियम को पहली बार बच्चों के लिए बाल दिवस पर 14 नवंबर को खोला जाएगा। क्या है इसमें, क्या है खास विशेषता, ये देखें। तो इसमें 1 माह तक स्कूली बच्चों को यहाँ पर फ्री प्रवेश दिया जाएगा और इस म्यूजियम में टॉक विद स्पीकर स्टूडियो में 2 कुर्सियां लगी होगी और यहाँ बैठकर बच्चे स्पीकर से 13 से 15 सवाल पूछ सकेंगे और इस इंटरव्यू का वीडियो बच्चों को व्हाट्सएप पर मिलेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें ये भी हमारे राजस्थान विधानसभा में यह डिजिटल म्यूजियम बना है, जिसमें क्या होगा कि इस म्यूजियम में टॉक विद स्पीकर स्टूडियो में 2 कुर्सियां लगी। एक तरफ तो वहां पर वो कोई, एक तरफ तो स्टूडेंट बैठेगा और एक तरफ कोई नेता कर बैठेगा और स्टूडेंट उन नेताओं से 13 से 15 सवाल पूछ सकेंगे और उनका वीडियो उस बच्चे के व्हाट्सएप वीडियो पर भी इसको मिल सकेगा। और क्या बात है देखिए इस म्यूजियम में। तो इस म्यूजियम में खास बात, यहाँ बने नक्शे पर टच करते ही आएगी विधायक की डिटेल। यानी कि आप जिस कुर्सी पर बैठे होंगे, आपके सामने जो विधायक होगा और आप अगर आपको पता है कि वो ये विधायक साहब किस जिले से आते हैं और अगर आप उस जिले को टच करते हैं तो उस जिले की विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसके आ जाएगा। सीटों को टच करने पर विधायक की फोटो, सियासी सफर की डिटेल यानी दिखेगी, यानी उस विधायक की संपूर्ण जानकारी में मिल सकेगी। और क्या है देखिए इस देश की पहली विधानसभा डिजिटल म्यूजियम में। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न आंदोलन और राजस्थान की रियासतों के एकीकरण को यहाँ बताया गया है। और क्या है इसमें, तो 1952 से लेकर अब तक के सभी जो मुख्यमंत्री हुए हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं, उनकी यहाँ पर आदमकद मूर्तियां लगी हुई है। तो ये है अपना देश का पहला विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम, जो कि हमारे राजस्थान में बनकर तैयार हो चुका है, जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखें तो एक खास प्रश्न बनता है। वहीं आगे चले, दूसरा प्रश्न देखें आज का। तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में अब तक कितने छात्रों का चयन हो चुका है। यानी कि सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जो गरीब तबके के लोग लड़के होते हैं या उनको शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिलता है, तो सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत उनको स्कॉलरशिप लेकर उनको पढ़ाया जाता है, उनका कोर्स करवाया जाता है। तो क्या है देखिए इसके बारे में। तो अब तक हमारे राजस्थान में कुल 237 छात्र ऐसे हैं जो कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में अब तक चयन हुआ है। तो क्या है देखिए इसके बारे में, राजीव गांधी स्कॉलरशिप बारे में। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत पिछले सत्र से शुरू हुई इस योजना में अब तक 338 विद्यार्थियों ने विदेश में पढ़ने के लिए सरकार से स्कॉलरशिप मांगी थी और जिनमें से कुल 237 का चयन किया गया है और इनमें से 50 स्टूडेंट को राज्य सरकार ट्यूशन फीस के लिए करीब 10 करोड़ रुपए भी दे चुकी है। यानी कि इसमें ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। और इसमें कुल
338 हमारे राजस्थान से कुल 338 विद्यार्थियों ने सरकार से मांग की थी और 338 में से ही हमारे राजस्थान से 237 विद्यार्थियों का चयन हुआ है और उनमें से भी 50 ऐसे हैं जिनकी ट्यूशन फीस के लिए करीब 10 करोड़ रुपए सरकार दे चुकी है। और क्या है, तो इस योजना में पूरी ट्यूशन फीस सरकार द्वारा वहन करती है। और इसमें अगर देखें मुख्य तथ्य देखें तो कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है तो एडमिशन होने पर पूरी ट्यूशन फीस और साथ में क्या है, ट्यूशन फीस और खर्चों का भुगतान करती है जो कि 12 लाख तक रुपए मिलता है। यानी कि जिन परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है वे सरकार उनको 12 लाख रुपए देती है। वहीं दूसरा पॉइंट क्या है इसमें देखें कि यदि जिन परिवार की सालाना आय 8 लाख से 25 लाख रुपए तक है, यानी कि जो परिवार एक साल में 8 से 25 लाख रुपए कमाता है, तो उसकी ट्यूशन फीस के अलावा 50% भुगतान यानी कि 10 लाख रुपए सरकार उनको देगी। यानी कि ट्यूशन फीस तो देगी ही, इसके अलावा सरकार उनको 10 लाख रुपए भी देगी, यानी 10 लाख रुपए भी देगी। और यदि तीसरा पॉइंट देखें तो यदि जिनके सालाना आय 25 लाख रुपए से अधिक है तो सरकार सिर्फ ट्यूशन फीस देगी और उनके अन्य खर्चे सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा, जो कि स्वयं विद्यार्थी के स्वयं पर आधारित होगा। तो इसमें ये 3 पॉइंट ये मुख्य थे जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में एक पॉइंट बनाकर भी इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला तीसरा प्रश्न देखिए आज का। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे हम शॉर्ट में एबीवीपी कहते हैं, का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर 2022 को कहाँ हो रहा है। तो यह हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रहा है। क्या है देखिए इसके बारे में। तो यह अधिवेशन जयपुर के JECRC यूनिवर्सिटी में होने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन योग गुरु बाबा रामदेव जी करेंगे और इसमें करीब देश भर के करीब 2000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इसमें क्या है, तो इस अधिवेशन में संपूर्ण भारत का वास्तविक लघु दर्शन कराया जाएगा, जो कि देखिए ये प्रश्न कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इस पर क्या है, कभी कभी एग्जामिनर उसका सत्र पूछ लेता है कि हाल में बताइए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कौन सा अधिवेशन मनाया गया, 68वां 67वां, ऐसे वो आपको ऐसे घुमा फिरा के आपको प्रश्न पूछ सकता है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। वहीं आगे आज का चौथा प्रश्न देखें तो ये बहुत चर्चा में है, क्योंकि यह कुछ दिन पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया। तो इनका उत्तर है पचरंग चोला पहर सकीरी, ये इनकी रचना है जो कि डॉक्टर श्री माधव हाड़ा की है, जो कि इस पचरंग चोला पहर सकीरी के लिए इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो क्या है देखिए इसके बारे में। तो वर्ष 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहर सकीरी के लिए प्रदान किया गया है। वहीं 2021 में 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनकी कृति थी हम यहाँ थे उनके लिए उनको प्रदान किया, यानी 32वां तो है श्री माधव हाड़ा को और 31वां है मधु कांकरिया को, और उनकी खास ये कृति याद, उनकी जो किस कृति के लिए दिया गया वो खास बात याद रखें। और देखें तो प्रथम बिहारी पुरस्कार 1991 में जयश्री नीरज को प्रदान किया गया था, और ये बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। भाई आज का लास्ट प्रश्न देखें तो 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से सम्मानित पुनीता शर्मा का राजस्थान के किस सेक्टर से सम्मानित, यानी कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये अवार्ड है, ये एक चिकित्सा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो क्या है ये पुनीता शर्मा जी के बारे में पढ़िए। तो यह इनका संबंध राजस्थान के लाखेरी बूंदी से है और यहीं पर सीपेंट उत्पादन का सर्वप्रथम कार्य शुरू हुआ था, और भारत में देखें तो मद्रास से शुरू हुआ था। देखिए तो लाखेरी बूंदी में पली बड़ी और शिक्षा ग्रहण कर सेना में ब्रिगेड यानी मेडिकल
के पद पर पहुंची सुनीता शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा जो है हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से नवाजा गया है। यह ये पुरस्कार उनको दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक चिकित्सा सेक्टर से हैं और क्या देखिए क्या काम किया है इन्होंने। तो नर्सिंग के सेक्टर में बेहतर काम करने पर यह सम्मान 2021 के लिए देश की 51 नर्सिंग प्रतिभाओं को दिया गया है, यानी कि कुल हमारे देश में कुल 51 नर्सिंग कर्मचारियों में से ये हमारे राजस्थान की 51 में भी हमारे राजस्थान के ये भी श्रीमती पुनीता शर्मा जी भी शामिल हैं। तो क्या है, तो ब्रिगेडियर पुनीता जी को यह सम्मान नर्सिंग सेवा में लंबे समय तक बेहतर कार्य, सेना में नर्सिंग फील्ड में सकारात्मक सुधारों के लिए साथ साथ कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने पर भी ये दिया गया है, जो कि बहुत ही विश्वसनीय कार्य है। तो थैंक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।